name of Almighty Allah, the most beneficent, the most merciful. My name is मोहम्मद फैसल खान और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट एक्सरसाइज 2.3 ऑफ चैप्टर नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल नोटेशन इनटू रेडिकल एक्सप्रेशन। हमने रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करना है या फिर एक्सपोनेंशियल नोटेशन हमें गिवन होगा, हमने उसको रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। सो सबसे पहला सवाल है हमारे पास कि व्हाट इज रेडिकल एक्सप्रेशन और व्हाट इज एक्सपोनेंशियल नोटेशन। सो ये दोनों चीजें हमारे पास क्या है। सो रेडिकल एक्सप्रेशन हमारे पास वो एक्सप्रेशन है जिसमें अंडर रूट हो या स्क्वायर रूट हो, ऐसे एक्सप्रेशन को हम कहते हैं रेडिकल एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल सो पार्ट 1 जो हमें गिवन है, ये हमें रेडिकल एक्सप्रेशन गिवन है 3 इंटू अंडर रूट माइनस 64। सो यहाँ पर स्क्वायर रूट या अंडर रूट मौजूद है, इसीलिए हम इस एक्सप्रेशन को कहते हैं रेडिकल एक्सप्रेशन। सो दूसरी एग्जांपल है हमारे पास x अंडर रूट। x अंडर रूट ये भी हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन की एग्जांपल है। एक और एग्जांपल देखते हैं 5 अंडर रूट 4। सो ये भी हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन की एग्जांपल है। सो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें स्क्वायर रूट या अंडर रूट मौजूद हो, ऐसे एक्सप्रेशन को हम कहते हैं रेडिकल एक्सप्रेशन। सो दूसरी है हमारे पास कि व्हाट इज एक्सपोनेंशियल नोटेशन, कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें पावर मौजूद हो, ऐसे एक्सप्रेशन को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन। फॉर एग्जांपल 2 पावर 3/5। सो ये हमारे पास एग्जांपल है एक्सपोनेंशियल नोटेशन की। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं 5 पावर 1/5। सो ये अगेन हमारे पास एग्जांपल है एक्सपोनेंशियल नोटेशन की। एक और एग्जांपल देखते हैं 3 पावर 1/4। ये भी हमारे पास एग्जांपल है एक्सपोनेंशियल नोटेशन की। सो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इनटू एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल नोटेशन इनटू रेडिकल एक्सप्रेशन। सो पार्ट 1 है हमारे पास 3 अंडर रूट माइनस 64। सो इस क्वेश्चन को या इस पार्ट को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ चीजों का पता होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अंडर रूट 4 हो, इसका मतलब होता है 4 पावर 1/2। सो इस अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। एक और एग्जांपल 4 अंडर रूट 3, इसका मतलब होता है 4 पावर 1/3। यहाँ पर 3 लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 1/3। इसी तरह अगर हमारे पास 4 अंडर रूट 4 हो, तो इसका मतलब होता है 4 पावर 1/4। सो ये आपको समझ आ गया कि जो भी हमारे पास अंडर रूट के बाहर लगा हुआ होगा वो हमारे पास पावर में आ जाएगी। अगर कुछ नहीं है तो 1/2, अगर 3 है तो 1/3, अगर 4 है तो 1/4, अगर यहाँ पर a लिखा हो तो 1/a हो जाएगा। जैसे x अंडर रूट a हो जाए तो ये बन जाएगा x पावर 1/a। सो ये आपको समझ में आ गया। सो अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 1, दैट इज 3 अंडर रूट माइनस 64। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास किस शक्ल में है, किस फॉर्म में है। ये हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन है। क्यों रेडिकल एक्सप्रेशन है? क्योंकि इसमें अंडर रूट या स्क्वायर रूट मौजूद है। सो हमने इस रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करना है। सो 3 अंडर रूट माइनस 64। सो माइनस 64, अभी मैंने आपको बताया है कि अंडर रूट के ऊपर या अंडर रूट के बाहर जो नंबर होगा वो उसका पावर बन जाएगा। सो ये बन जाएगा 1/3। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 मौजूद है। सो ये बन गया 1/3। सो हमने इस रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया, मतलब पावर की शक्ल में कन्वर्ट कर दिया। सो ये आ गया हमारे पास पार्ट नंबर 1। सो पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 2 पावर 3/5।
5। सो सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास कौन से शक्ल में है। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल नोटेशन है या फिर एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है। सो हमने इस एक्सपोनेंशियल नोटेशन को कन्वर्ट करना है रेडिकल एक्सप्रेशन में, मतलब इसको हमने अंडर रूट की शक्ल में लिखना है। सो ये 2 पावर 3/5 है, इसको हम लिखेंगे 2 पावर 3 1/5। इस चीज को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है। जब हम 3 को मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे सो ये अगेन हमारे पास 3/5 बन जाएगा। सो मैंने इसको इस शक्ल में लिख दिया है। सो अब हम 2 पावर 3 और ये 1/5 है। 1/5 का क्या मतलब था? 1/5 का मतलब है अंडर रूट, यहां पर आ जाएगा 5। सो ये 2/3 हो गया। 1/5 की जगह पे हम ये लिख देंगे 2 पावर 3 अंडर रूट पावर 5। अंडर रूट के बाहर 5 आ गया। सो ये हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन को रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। सो ये हमारे पास पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3, दैट इज -7 पावर 1/3। यहां पर हमारे पास पावर है 1/3। इसका मतलब ये कौन सा एक्सप्रेशन है हमारे पास? एक्सपोनेंशियल नोटेशन, क्योंकि पावर मौजूद है। यहां पर हमने इस एक्सपोनेंशियल नोटेशन को रेडिकल एक्सप्रेशन मतलब स्क्वायर रूट की शक्ल में लिखना है। सो -7 हमारे पास वैसे का वैसे आ जाएगा, और 1/3 का मैंने आपको मतलब बताया कि 1/3 का मतलब होता है अंडर रूट बाहर आ जाएगा 3, अंडर रूट बाहर आ जाएगा 3। सो -7 1/3 की जगह पे हम लिख देंगे अंडर रूट, यहां पर आ जाएगा 3 अंडर रूट -7। हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन को कन्वर्ट कर दिया रेडिकल एक्सप्रेशन में। सो पार्ट नंबर 4 है हमारे पास y पावर -2/3। तो सबसे पहले ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल नोटेशन है, इसको हमने कन्वर्ट करना है रेडिकल एक्सप्रेशन में। सो सबसे पहला स्टेप हमने लिखना है y पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। y पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। जब हम -2 को मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे सो ये अगेन हमारे पास -2/3 बन जाएगा। सो y -2 पावर 1/3। अब y -2 वैसे का वैसे रहेगा, और 1/3 की जगह पे अगेन हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट के बाहर 3, अंडर रूट के बाहर 3। सो ये हमारे पास पार्ट नंबर 4, और ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, जो कि था हमने रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करना है या फिर एक्सपोनेंशियल नोटेशन को रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। होप आपको ये कंप्लीट समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें, मैं आपकी वो कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा।